हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आप लोगों का जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 13 जुलाई को होने वाला है और 13 जुलाई को आप लोगों का सोशल साइंस का और संस्कृत का वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जस्ट आधे घंटे के अंदर आप लोगों का संस्कृत का भी वीडियो आ जाएगा, जाकर देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आप लोगों से टोटल 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा टेस्ट में और 10 MCQ 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को देखते हैं। देखिए पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पश्चिम बंगाल। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, काल वैसाखी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, तीसरा ऑप्शन है नाना साहेब, चौथा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है जहांदार शाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प आविष्कार यानी कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया था? पहला ऑप्शन है जॉन के, दूसरा हम्फ्री डेवी, तीसरा ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट्स और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है बताना है। पहला ऑप्शन है मृदा, दूसरा ऑप्शन है वन, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया, इसको बनने में करोड़ों साल लग जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर, राणा प्रताप परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राणा प्रताप परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राजस्थान। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, राणा प्रताप परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? सेरिकल्चर का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है कृषि से, दूसरा रेशम उत्पादन से, तीसरा अंगूर उत्पादन से और चौथा मत्स्य उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रेशम उत्पादन से। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आप लोगों को हर एक वीकली टेस्ट में मदद करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। एक देश में जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्राकृतिक वृद्धि और चौथा प्रवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्राकृतिक वृद्धि या नॉर्मल वृद्धि कह सकते हैं इसको।
अब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा बताना है। पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, भारतीय संसद कितने सदनीय है? भारतीय संसद कितने सदनीय है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। भारतीय संसद 2 सदनीय है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, घेटों से आप क्या समझते हैं? घेटों से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग थलग करके रखना घेटो कहलाता है। किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय से बिल्कुल हम लोग अलग थलग रख देंगे तो इसको घेटो कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है, या रोलेट एक्ट किसे कहते हैं बताना है। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट क्या है? क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है। देखिए, रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के जेल में रखने का अधिकार दिया, जो कि बहुत ही खराब कानून था। अगर देखिए, रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। फिर देखिए, रोलेट एक्ट फरवरी 1919 को पारित हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, गांधी जी ने रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा, या हिंदी में इसको काला कानून कह सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, सतत पोषणीय विकास, यहाँ पर सतत पोषणीय विकास यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो इसका उत्तर देखिए, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, या रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई। चलिए इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई। यह जून 1757 प्लासी बंगाल में लड़ा गया था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, कृषि आधारित उद्योग सामान्यतः वे उद्योग हैं जिनका कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें कृषि कच्चे माल पर आधारित विभिन्न औद्योगिक विनिर्माण और प्रसंस्करण गतिविधियों के साथ साथ कृषि में इनपुट के रूप में आने वाली गतिविधियां और सेवाएं शामिल हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? क्या क्या है? क्या क्या है, इसको लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही इजी आंसर बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
पहला देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान, पूरे विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा विशेषता, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। तीसरा, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है हमारा भारत का संविधान। फिर देखिए चौथा, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। फिर देखिए 5 नंबर, सरकार का संसदीय स्वरूप। फिर देखिए छठा, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। फिर देखिए 7, कानून का शासन। फिर देखिए नेक्स्ट 8, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर देखिए 9, मौलिक अधिकार। इस तरीके से बहुत सारा विशेषता है, आप कम से कम 5-6 याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया सभी को आपको पानी पानी कर देना है और टेस्ट लिखने जाना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करूँगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।